दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे एक नई वीडियो के साथ में। तो साथियों, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बने रहिए लगातार एक वीडियो इस वीडियो के साथ में। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आजकल आपने देखा होगा आज के आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए आपका इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं या फिर आपका इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वास्तव में आपके साथ हो क्या रहा है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आप जब तक सोचें कि भैया मेरे साथ गलत हुआ है, तब तक आपके साथ में बहुत बड़ा गलत हो चुका होता है। लेकिन आप तब सोचते हैं जब आपके साथ बुरा हो चुका होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको आपके काम की क्रेडिट ले लेते हैं या फिर काम वो कुछ नहीं करते, काम वो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन सारा काम आपसे करवाएंगे, जबकि वो काम वो बिल्कुल अच्छी तरह से वो खुद कर सकते हैं। वो खुद काम न करके आपसे काम करवाएंगे और वो लोग आपके समय आने पर आपको साइड करके वो काम का श्रेय ले लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समय आने पर आपके सिद्धांतों के साथ भी करेंगे, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। वो लोग ऐसे लोग होंगे जो खुद भी साफ सुथरे बने रहेंगे, बिल्कुल वो लोग उस काम को ऐसा काम आपसे करवाएंगे जो वो काम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उनको पता है कहीं न कहीं इस काम में नुकसान है, तो वो लोग खुद न करके आपसे काम करवाएंगे और आपको लगेगा कि ये काम अच्छा है और फला व्यक्ति ने कहा तो बहुत अच्छा काम बताया होगा। ऐसा करके आप उस काम में लगते हैं और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है भविष्य में। तो ऐसे कामों को लेकर के ऐसे कुछ चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। बने रहिए लगातार वीडियो में। आशा उम्मीद करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो ऐसे लोग होते हैं जो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, आपको आज हर व्यक्ति इमोशनली होता है। दुनिया में हर व्यक्ति के साथ अपनी अपनी भावना है, हर व्यक्ति अपने अपने इमोशनल लेके पैदा होता है और इमोशनल के साथ जीता है। लेकिन आपने देखा होगा कई लोग आपके इमोशन का गलत फायदा उठाते हैं। वो लोग इस तरह से बिहेव करते हैं आपके साथ में कि आप उनकी भावनाओं में बह जाते हैं और आप अपना गलत कदम उठा करके अपना नुकसान कर बैठते हैं। ऐसा जब समय आता है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, आपको लगता है कि मेरे साथ हल्का सा भी आपको ऐसा डाउट लगे कि मेरे साथ गलत हो सकता है, तो आप उस जगह पे बुरे बन के निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बुरा बनना कोई गलत बात नहीं है। सब दुनिया में अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग अपना अपना इमोशन है, तो आप उस जगह बुरे बन जाए। अगर आपको कुछ व्यक्तियों के लिए अगर आपको अच्छा बनना है, साथियों, किसी के लिए अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे हैं, आपको लगता है कि मैं खुद अच्छा हूं और आप मैं बिलीव करते हैं मैं गलत नहीं हूं और मैंने कोई गलत काम नहीं किए, तो उस जगह पे आपको दूसरों के खातिर आपको अच्छा दिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है गलत काम है और गलत काम में आपको ज़बरदस्ती धकेला जा रहा है, तो उस जगह पे आपका बुरा बनना बेहतर है। उसमें कोई गलत नहीं है। उस जगह पे आपका बुरा बन जाना चाहिए, बेझिझक बन जाना चाहिए। साथियों, ऐसे लोग जो आपके साथ में चालाकी करते हैं, आपको पता है कि भाई मेरे साथ चालाकी हो रही है, वो लोग आपको चालाकी का अंदाज़ा नहीं लगने देंगे जो लोग चालाकी करेंगे। तो ऐसे लोग जो आपके साथ में चालाकी खेलते हैं, आपको समय पर बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, आपकी बहुत बड़ी अच्छी अच्छी तारीफें कर दी जाती है, बहुत ऐसे पेश कर दिया जाता है। आपको लगता है कि भाई इसमें कहीं ना कहीं मेरा नुकसान हो रहा था, आप बिल्कुल उस जगह पे साइड हो जाए और आपको अगर दुनिया बुरा कह रही है, कह देने दो दुनिया को। दुनिया का काम है, कभी दुनिया किसी को अच्छा कहेगी, कभी बुरा कहेगी। इस दुनिया में हर व्यक्ति को अच्छा नहीं कहा जाता है। तो ऐसी जगह पे अगर आपको बुरा कहता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर जहाँ आपका नुकसान हो रहा है तो बेझिझक आप बुरा बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों, अगर आपको आपके अपने उसूल है, आपके अपने नियम है, आपके अपने कानून कायदे, आपके अपने सिद्धांत हैं, अगर आपके सिद्धांत, आपके नियम और आपके कायदे कानून आपके खुद के लिए जो बनाए हैं, आपके खुद के डेवलप करने के लिए बनाए गए, आपके अपने आप को स्थापित करने के लिए अगर आपने कुछ सिद्धांत और नियम कायदे बनाए हैं, अगर उस सिद्धांतों के साथ में, उन नियम के साथ में अगर कोई छेड़खानी करता है, तो आपको उस जगह पे बुरा बन जाना चाहिए। आपको उनके स्तर पर, उनके हिसाब से काम नहीं करना, आपको अपने हिसाब से काम करना है। इसलिए आपके सिद्धांत और आपके नियम डगमगा रहे हैं कहीं, अगर आपके उनके साथ में कोई खिलवाड़ कर रहा है, तो आपको बिल्कुल बेझिझक उनके साथ बुरा बन जाना चाहिए। और आप अगर इस जगह पे बुरा बनेंगे तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर साथियों, अगर आपका विजन क्लियर है, आपका मिशन क्लियर है, आपको लगता है आपकी सोच क्या है और आप अपने मुद्दे पर बिल्कुल ही क्लियर है, स्पष्ट है, तो उस जगह पे अगर आपको अगर कोई एरा गेरा आकर के, कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपको बता देता है कि आपका विजन ये नहीं, ये होना चाहिए, आपका विजन और विजन बताएगा और मिशन बताएगा, उसमें आपका अहित दिखेगा और उसका फ़ायदा दिखेगा। कहीं न कहीं आप टोटली आपका फ़ायदा बता दिया जाएगा, तो कहीं न कहीं ऐसी जगह पे भी आप बुरे बन सकते हैं। उस जगह पे आप बुरा बनेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। टोटली जो आपको अच्छा कहेंगे तो वो कहीं न कहीं उसका हित छुपा होगा। इसलिए ऐसी जगह पे आप बुरे बनते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नाजायज़ कामों में अगर आपको कोई उलझाता है या नाजायज़ काम करवाता है,
नाजायज़ काम अगर आपसे करवा करके वो लोग अपना उसका फ़ायदा लेना चाहता है कोई व्यक्ति, तो ऐसे कैसी भी वो बहुत सारी जगह होती है जहाँ आपके साथ शोषण किया जाता है, आपके साथ अत्याचार किया जाता है, आपके साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया जाता है, आपके ईगो को हर्ट किया जाता है, आपके नियम कायदों को नज़रअंदाज किया जाता है। कोई व्यक्ति आता है उसके काम को इम्पोर्टेंस देता है और आपके काम को बिल्कुल हल्के में लेता है, तो ऐसी जगह पे अभी आप बिल्कुल बुरे बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो ऐसा काम करवाते हैं वो बहुत चालाक लोग होते हैं और ऐसे लोग आपका भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान कर जाएंगे। इसलिए अगर आपके साथ शोषण हो रहा है तो आप अपने हक के लिए लड़ें। जो व्यक्ति आपसे काम करवा रहा है और आपके बातों को नज़रअंदाज किया जाए, टोटली उसका मकसद होगा कि उसका हित हो जाए, और ऐसे लोग बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे आपसे। वो उनके लिए इंपॉर्टेंस क्या, उसके काम का इंपॉर्टेंस है, आपका इंपॉर्टेंस नहीं है। वो व्यक्ति सिर्फ काम को महत्व देता है और काम को महत्व देता है, और उसका काम निकल जाने के बाद वो व्यक्ति आपको बिल्कुल नज़रअंदाज करेगा और आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा नुकसान करेगा, क्योंकि आपका उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। वो इंपॉर्टेंस उसके काम को दे रहा है। तो ऐसे जगह पे आप बिल्कुल साइड हो जाइए। अगर आपको वो व्यक्ति बुरा कहता है, कह देने दीजिए। हर व्यक्ति का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना लेवल होता है, हर व्यक्ति का अपना एक स्तर होता है। अगर आप अपने स्तर पे सही है, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उस स्तर से आपको मतलब नीचे का काम बताए या बहुत ज़्यादा ऊपर का काम बताए, तो ऐसे काम को नहीं करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो आपको बताते हैं या तो उसके नीचे स्तर का काम कराएंगे तो आप बिल्कुल धराशायी हो जाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा अपर लेवल का काम दिया जा रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके काबिल आप है या नहीं। अगर आपको लगता है मैं इस काम के काबिल ही नहीं हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और बहुत ज़्यादा बड़ा काम सौंपा जा रहा है, तो कहीं कहीं उसमें लगता है कि व्यक्ति वो काम कर सकता है, लेकिन वो अपनी सेफ्टी के लिए आपका इस्तेमाल करेगा और आपका इस्तेमाल करके उस काम को करा करके आपको धराशायी करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए कोशिश करें, अगर ऐसी जगह पे आपको ऐसा काम कोई देता है तो बिल्कुल नहीं करें। अगर वो व्यक्ति आपको बुरा कहता है, आपके लिए भला बुरा कहता है, कहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे लोग भी बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि आपका इम्पोर्टेंट काम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, लेकिन उसके पास में बिल्कुल भी ज़रूरी काम नहीं है, जो बाद में भी हो सकता है, बाद में भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल काम नहीं है, लेकिन आपका इंपॉर्टेंट काम अगर टल रहा है तो वो व्यक्ति आपके काम को महत्व न दे करके अगर उसके काम को महत्व देता है और कहता है आपसे कि आपको ये करना ज़रूरी है और अगर आप मेरे लिए ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा या फिर भविष्य में आपको ये नुकसान हो जाएगा, तो उसका मकसद सीधा है, अपना काम निकलवाना चाह रहा है वो, और आपके काम का इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। भले आपका जरूरी काम है, आपके घर में बिल्कुल भी समस्या खराब है, आपकी हॉस्पिटल संबंधी समस्या है, आपके बच्चों की एजुकेशन संबंधी समस्या है, तो वो नहीं देखेगा, कुछ सारी बातों को नज़रअंदाज करेगा, लेकिन उसका एक छोटा सा काम होगा, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा बार बार टारगेट किया जाएगा। अगर ऐसा काम कोई करवाता है तो ऐसी जगह पे बुरे बन जाना बेहतर है, अच्छा दिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो साथियों, अगर ऐसा कोई काम आपको देता है, आपसे करवाता है, तो ऐसे कामों में इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होवे। अगर आप बुरे हैं तो बुरे से ही बहुत बड़ी बड़ी तारीफ़ें करेंगे, आपकी बहुत बड़ी बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे आपसे, लेकिन वो लोग आपको उनकी बातों में जा करके अगर आप देखेंगे तो उनकी बातों में बिल्कुल भी आपसे आपकी कमी संबंधित एक भी शब्द नहीं निकालेंगे। वो बिल्कुल भी आप में हर व्यक्ति में अच्छाई और कमियां होती है, लेकिन वो व्यक्ति आपकी कमियों को नहीं गिना करके सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपकी तारीफों की पुल बांधेंगे, आप तो ये है, आप वो है। लेकिन आप ऐसी जगह पे अगर मान लो आपको ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको सिर्फ आपकी अच्छाई गिना रहा है और उस व्यक्ति को आप अंदर जा कर के देखेंगे तो टोटली उसका अपना हित छुपा होगा उस काम में। वो बिल्कुल अपने एक काम के उसके एक लेवल तक जा कर के अपने आप को एक लेवल पर ला करके आपको निश्चित ही छोड़ देगा, और उसका विजन और उसका क्लियर विजन है कि उसका अपना काम निकलवाना है, और वे व्यक्ति कहीं ना कहीं आपका अहित करेगा। तो आपको अगर ऐसा लगता है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है कि टोटली आपकी अच्छाइयाँ गिना रहा है और बुराइयों पे नहीं जा रहा है, अगर आपका जो हितैषी होगा वो आपकी अच्छाइयाँ गिनाएगा, लेकिन साथ साथ में आपकी से हो रही गलतियों को भी बताता रहेगा, आपके साथ जो आपकी जो कमियां हैं उन कमियों को भी गिनाता रहेगा वो, लेकिन आपका अहित जो सोचेगा और जो अपना हित और अपने खुद के फायदे की बात करेगा, वो व्यक्ति कभी भी आपका हितैषी नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसके सामने बुरा बन जाना कोई बुराई नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके हित के बारे में सोचेंगे और खुद का नुकसान करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको, बहुत सारा 80% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ अपने हित के लिए आपका नुकसान करेंगे। आपके समय का नुकसान हो सकता है, आपके संसाधनों का नुकसान हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो साथियों, अपने विजन और मिशन को क्लियर रखें। अगर आपको लगता है आपकी जो सोच है, आपकी जो सोचने की प्रवृत्ति है, आप किस प्रकार से सोचते हैं, आपका आने वाला मिशन क्या, आपका विजन क्या है, अगर आप क्लियर हैं उस मिशन को लेकर के,
तो आप बिल्कुल अगर आपको आकर के कोई व्यक्ति आकर के अपना विजन बताता है या फिर अपना मिशन अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास करके आपके विजन को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसे जगह पे अपने विजन को लेकर के अगर आपको किसी से अब भी आप चुप रहे और अगर अब भी इसका विरोध नहीं करें और आप ये सोचते हैं कि मैं फलाना से बुरा नहीं बनना चाहता या फिर मैं फला व्यक्ति के लिए बुरा नहीं बनना चाहता, तो आप उस जगह पे बिल्कुल बुरा बन जाइए, क्योंकि वो व्यक्ति अगर आप उसके लिए अच्छा दिख करके कुछ आपके लिए नुकसान कर हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है और उस व्यक्ति का फायदा हो रहा है, तो उस जगह पे आपको बिल्कुल बुरा बन जाना चाहिए।